नमस्कार किसान साथियों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान साथी, आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में हमें बोरोन और एनपीके 0-34 का इस्तेमाल कब करना चाहिए। इन दोनों खादों के इस्तेमाल से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, कैसे हम गेहूं में पैदावार बढ़ा सकते हैं, कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना है। ये तमाम जानकारी आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को देने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बोरोन के बारे में, उसके बाद में हम जानेंगे एनपीके 0-34 के बारे में। किसान साथियों, बोरोन का इस्तेमाल आपको गेहूं की फसल में गबोट अवस्था में करना चाहिए, यानी बालियां निकलने से पहले वाली अवस्था जो होती है, बालियां बनते समय आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आपको एनपीके 0-34 भी बालियां निकलने से पहले डालें, यानी बोरोन और एनपीके 0-34 ये दोनों खाद्य आपको एक ही समय में डालना होता है, बालियां निकलने से पहले डालना होता है। सबसे पहले हम जानते हैं बोरोन के बारे में। इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलेगा। किसान साथियों, बोरोन के इस्तेमाल से परागण प्रक्रिया अच्छे से होती है, पॉलिनेशन अच्छे से होता है, जिससे आपके बीज का विकास अच्छे से होता है, आपकी फसल में फ्लावरिंग अच्छे से आती है, आपकी फसल में ये प्रतिधारण, जो फल प्रतिधारण क्षमता होती है उसमें वृद्धि करता है, जिससे आपकी कोई भी गेहूँ के दाने का भराव रुकता नहीं है, सभी दाने में आसानी से गेहूँ आ जाता है। बोरोन के इस्तेमाल से कैल्शियम के साथ साथ पोटेशियम और नाइट्रोजन की जो उपलब्धता है उसको ये बढ़ा देता है। बोरोन के इस्तेमाल से आपकी फसल में जो ये होता है प्रकाश संश्लेषण, ये काफ़ी अच्छे से होता है, जिससे आपकी फसल में भोजन अच्छे से बन पाता है। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल आपको करना है। इसका इस्तेमाल गबोट अवस्था में बालियां निकलने से पहले वाली अवस्था में करना होता है, और 20% वाले बोरोन की 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज करना है। अधिकतम आपको 150 ग्राम तक यूज आप कर सकते हैं। 100 से 150 ग्राम मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान साथी बोरोन की पर्याप्त होती है। तो यहाँ पे हमने बोरोन के बारे में आपको बता दिया। अब हम जानते हैं एनपीके 0-52-34 के बारे में। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपके बालियों के विकास में तेज़ी आती है, बालियों की लंबाई बढ़ती है, बालियों की मोटाई बढ़ती है, आपकी फसल में अच्छा ग्रोथ होता है। किसान साथियों, इसमें 52% जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस यहाँ पे आपकी बालियों को जो विकास होता है उसमें हेल्प करता है। बालियों तक जो तत्व पहुँचते हैं वहाँ पे ये काफ़ी मदद करता है, जिससे आपकी मतलब एक ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। आपकी बालियों के विकास में जो भी तत्वों की आवश्यकता होती है वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो पोटेशियम होता है 34%, तो पोटेशियम भी आपकी फसल में बालियों की मोटाई बढ़ाता है, बालियों की लंबाई बढ़ाता है, आपकी फसल के तने को मजबूत करता है, बालियों के विकास में मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। इसके साथ साथ किसान साथियों, आपकी फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास करता है। तो यहाँ पे एनपीके 0-34 बहुत ही बढ़िया काम करने वाला है, जिससे आपकी गेहूँ की बालियाँ मोटी आएंगी, लंबी आएंगी, और आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन भी मिलने वाला है। समस्त दाने का भराव भी अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे एनपीके 0-34 भी गबोट अवस्था में बालियाँ निकलने से पहले डालना होता है, और एनपीके 0-34 की आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। अब जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो कई बार हमने देखा है कि हमारी गेहूँ में पीलापन आ जाता है। मतलब गबोट अवस्था में अगर आप इसका इस्तेमाल करिएगा, अगर इस समय पीलापन आ जाता है तो पीलापन दूर आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि एनपीके 0-34 में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, तो इसलिए हमें नाइट्रोजन यहाँ पे अलग से डालना पड़ेगा। तो जो आता है यूरिया, यहाँ पे आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है, लेकिन मिट्टी में नहीं डालना है। इसका भी आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना होता है। तो जो दानेदार यूरिया आती है, इसकी आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से, अगर आप गबोट अवस्था में जब आप बोरोन डालते हैं, जब आप एनपीके 0-34 डालते हैं, उसी समय अगर आप डाल देते हैं तो आपकी फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाती है, पौधे में हरियाली आ जाती है, चमक आ जाती है, और आपकी फसल में बालियों की लंबाई मोटाई भी बढ़ती है, आपकी फसल में पॉलिनेशन भी अच्छे से होता है। तो यहाँ पे यूरिया का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब फसल में नाइट्रोजन की कमी हो, पत्तों में पीलापन दिखे, अन्यथा आपको यूरिया नहीं डालनी है। केवल 2 चीज़ें ही डालनी है। पहला डालना है बोरोन 20% वाला 100 ग्राम, दूसरा आपको डालना है एनपीके 0-34 1 से 1.5 किलोग्राम। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी पसंद आई होगी। किसान साथियों, जब भी आप इन खादों का इस्तेमाल करें उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो पहले से आपको सिंचाई कर देनी है, और सिंचाई करने के बाद आप इन खादों का इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया लाभ आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।